एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर फुल ब्लॉग। जय श्री राम। तो ये मेरा दूसरा फुल ब्लॉग है मध्य प्रदेश का। लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा होगा मिनी ब्लॉग में कि हम लोग सीहोर तक पहुंच चुके थे और हम लोग कुबेश्वर धाम के अच्छे से हम लोग को दर्शन मिल चुके थे और हम लोगों को वहां से क्या मिलता है और हम लोग इतनी दूर से वही लेने के लिए खास करके गए थे। तो आप लोग देखिएगा वो क्या चीज़ है। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोग के प्यार में थोड़ी बहुत कमी है, अभी आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे पुत्र के, पर कोई नहीं, मुझे विश्वास है मैं ऐसे मेहनत करती रहूँगी, आप लोगों का प्यार मुझे मिल ही जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा तो ज़रूर। मतलब वो क्या होता है, जो सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसा वाला है। क्या पता आज नहीं तो कल मेरी भी वीडियो मतलब कहाँ सीधे अर्श नहीं फर्श से अर्श तक का सफ़र मेरा भी हो। मतलब कहावत बोलने से पहले मैं थोड़ा लड़खड़ा जाती हूँ, पर बोलती सही हूँ। शब्द मेरे मुंह में आते नहीं हैं, मुझे डालना पड़ता है उसको। तो आप लोग मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और आगे मेरी वीडियो कंटिन्यू है, आप लोग देखिए और प्यार दीजिए। हम लोग को अच्छे से दर्शन तो मिल गया था। हम लोग दर्शन कर लिए थे, धूप काफ़ी थी यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे दर्शन करके अब हम लोग एक खोज के लिए निकले थे क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर था। यहाँ पे समझ नहीं आता और लाइन कई लगी हुई थी। आप ये देख सकते हो इतनी दूर तक एक लाइन लगी थी। अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी वो लाइन, ये दिख रहा होगा थोड़ा बहुत आपको, जो गोल गोल मैं घुमा रही हूँ। ये देखिए ये पूरी लाइन, और उसमें हम लोग भी जाके लग जाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये लाइन रहती है यहाँ पे, पर नहीं, ये लाइन गलत रहती है। ये भोजन की लाइन रहती है, जो मुफ्त के भोजन वहाँ मिल रहे थे के लिए, और बहुत लंबी लाइन थी। और ये दीवार पे आप लोग देख रहे थे, ये स्वास्तिक बने हुए थे गोबर से, बहुत प्यारा था। और यहाँ प्रदीप मिश्रा जी की गौशाला भी बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छा काम है। गायों को मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से रखा जाता है। और उसके बाद हम लोगों को सही लाइन अपनी मिल जाती है कि हम लोग को जाना कहाँ था, तो हम लोग वहाँ लाइन में लगते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो हम लोगों को चाहिए था। इतनी दूर से हम लोग सफ़र तय करके आए थे उस चीज़ को लेने के लिए। लोगों को तो वो बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, पर देखिए कुछ लोगों को ना विश्वास होता है, इन सब चीज़ पे भी विश्वास होता है। तो उसके लिए देखिए परिवार में कोई भी हो, आपके बड़े होंगे, आपके बुज़ुर्ग होंगे, तो वो जो कहते हैं वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही विश्वास तो मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, फिर भी उन लोगों के कहने से और भगवान के ऊपर थोड़ा बहुत तो विश्वास मुझे भी है। भगवान तो हमारे चारों ओर है, उन्हीं का बनाया हुआ पूरी सृष्टि है, तो इसलिए हम लोग भी गए थे सब लोग। और इस जनरेशन में ये सब सीखना देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ प्रदीप मिश्रा के थॉट्स पूरे मतलब पोस्टर पे लिखे हुए थे, जो उनके हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप करते रहिए तो मन को शांति मिलेगी। ये बात सत्य है, मुझे भी उनसे ही सीखने को मिला है और हम लोग तो जाप करते हैं। और इसी रुद्राक्ष को लेने के लिए हम लोग अयोध्या से सीहोर पहुँच जाते हैं और हम लोग का सफ़र आज पूरा होता है। हम लोग उज्जैन के भी दर्शन कर लेते हैं, सीहोर के ही मतलब चक्कर में हम लोगों को महाकाल बाबा के भी दर्शन हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोग पूरे दिन सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाएं और फिर हम लोग पीते हैं गन्ने का रस। सुबह चाय पी के निकले थे, यहाँ गन्ने का रस पीते हैं जो कि 2-3 बजने वाले थे। और उसके बाद चाचा कहते हैं कि चलो सब लोग कुल्फ़ी खा लो, तो हम लोग यहाँ कुल्फ़ी पार्टी करते हैं, आइसक्रीम पार्टी। जिसको जो खाना था वो अपना अपना उठा लेते हैं। और यहाँ मुझे एक बच्ची मिल जाती है जिनके शॉप पे हम लोग बैठे थे। वो बहुत अच्छी फैमिली थी और इस बच्ची के साथ मैं वो गेम कुछ ये बैलून वाला खेल रही थी, तो मैं भी उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करती हूँ। बहुत ज़्यादा ही प्यारी बच्ची थी। इसके मम्मी पापा भी उतने ही अच्छे थे। करो खावे और हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सारी लेडीज़ को वॉशरूम होना था, तो वो ऑटो वाले भैया हम लोगों को यहाँ पेट्रोल टंकी पे उतारते हैं और हम लोग सब लोग यहाँ लाइन लगाए रहते हैं। और मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं अपने ब्लॉग में मम्मी को ज़रूर अपने साथ दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी को ना दिखाऊँ और मम्मी से हाय ना करवाऊँ, मुझे लगता है मेरा पूरा ब्लॉग अधूरा है। और हम लोग वहाँ से होते जाते हैं और यहाँ हम लोगों की कुछ मस्ती चलती रहती है, जो हम आपको ऐसे नहीं बता सकते। और हम लोग इतना हंसते, पूरे रास्ते हुए हम लोग हंसते और मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो गया था। वहाँ से निकलते ही इतना अच्छा मौसम हो गया बारिश वाला, और हम लोग भीग भी गए स्टेशन पहुँचते। पर हम लोग अच्छे टाइम पे स्टेशन पहुँच गए। और हम लोग की यहाँ से ट्रेन थी भोपाल की, तो हम लोग मतलब टिकट लेते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं। और बारिश काफ़ी हो जाती है और सीहोर में हम लोगों का
आधा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। और फिर कभी मौका मिला, भोले बाबा हम लोग को बुलाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे ज़रूर। सब बाबा के ही हाथ में है, जो वो चाहेंगे वही होगा। और यहाँ हम लोग फिर खाते हैं चिप्स थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग ट्रेन पे बैठ जाते हैं। और ट्रेन ये वाली मैं पहली बार ऐसे वाली सीट पे बैठी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मेरे चाचा को उनका बिछड़ा हुआ बेटा मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी उनसे करता है। और मुझे ऐसे ब्लॉग में किसी को लेना नहीं चाहिए, पर मुझे ये भैया बहुत क्यूट लगते हैं। ये ऐसा एकदम निश्चिंत मुंह खोल के सोए थे कि मैं आपको क्या बताऊं। और हम लोग पहुंच जाते हैं भोपाल जंक्शन। और भोपाल जंक्शन पहुंचने के बाद थोड़ा हम लोग को दुख भी लगता है कि अब हम लोगों को दिन नज़दीक आ रहा है, हम लोग को अब घर जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग भोपाल में आज की रात और कल रात की 11 बजे हम लोग, मतलब 10 बजे की हम लोग की ट्रेन है। और यहाँ भोपाल में आप लाइन देखिए भाई साहब, 15 मिनट तक तो हम लोग खड़े थे, जैसे लग रहा था कि कुंभ के मेला में लग गए हैं लाइन। वो ऑटो में सब कुछ लाद लेते हैं, अपना सामान सुमून, और निकल लेते हैं होटल की तलाश में। होटल हम लोगों को ऑटो वाले अंकल ने कहा अच्छा रूम मैं आप लोग को अच्छे रेंज में दिलवा दूंगा, तो उन्होंने ही हम लोगों को 1-2 होटल दिखाए, जिसमें से हम लोगों को ये वाला होटल अच्छा लगा, हॉल वाला रूम। आते ही भैया पहले हम लोग नहाए सब लोग, देखिए सब लगे। और ये हम लोग का रूम है, रूम। तो हम लोग अब आ चुके हैं रूम में और सब लोग नहा धो लिया है। यहाँ मौसी से अपना तैयारी में लगी है। और ये हम लोग नहा धो के मैं तो बैठी हूँ, मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। और रूम अब हम लोग आ चुके हैं भोपाल, कल हम लोग जाएंगे घर कल। और यहाँ पे हम लोग सब लोग हो रहे थे तैयार, क्योंकि हम लोगों को सुबह से कुछ नहीं खाए थे, हम लोग को लगी थी तेजी वाली भूख, हम लोग को चाय वाय पीना था। और चाचा हम लोग के लिए ले आए थे केला, तो हम लोग पहले केला का पेट पूजा करते, उसके बाद निकल लेते हैं हम लोग चाय वाय पीने, नाश्ता पानी करने। हाल की सड़कें और ये गवार सारे, बारिश भी शुरू हो गई है ना, एकदम झीसी। तो मौसम बहुत अच्छा, पूरा दिन बारिश हुआ। हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, चाय वाय पी ले, फिर के बाद चाचा का तुम लोग को लाए बहुत अच्छा मोमोज चाउमीन टिक्के सब है। सही सच्ची बताओ क्या क्या खाए हो? ये सब तुम खाए हो? दोनों खाए, तीनों खाए। और ये भी तो खाए। तुम कुछ नहीं खाए ना माना सुबह से? देखा देखते ना, अभी वीडियो में साक्षात तुम जो इडली और सांभर खाए हो, अरे वो खाया बस। और पेटीज तुमने तो खाए हो, तुमने खाए हो। और फिर देवर और भौजी बाद में आते हैं नीचे, मेरी मम्मी और चाचा। ये लोग मतलब ऊपर आराम करते, क्योंकि ये लोग पहले ही चुस्की मार लिए थे चाय की। हम लोग मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए थोड़ा भोपाल की गलियों में, सड़कों पे टहलते हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ रोड पे भी हम लोग की फ़ोटो शूट चल रही थी। फिर अब चाचा डिसाइड करते हैं कि नहीं हम लोग चलते हैं भोपाल के चौक। तो हम लोग फिर एक ऑटो पे पूरी फैमिली लद गई रिक्शा पे। ई रिक्शा पलटते पलटते बची है, भगवान भोले बाबा की कृपा से हम लोग अच्छे से पहुँच जाते हैं भोपाल के चौक में, जो कि भोपाल का चौक भाई साहब बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और झीसी भी पड़ रही थी, हम लोग भीगते तो भी जहाँ औरतें हों, शॉपिंग की बात हो और ख़रीदारी की बात हो, तो औरतों को तो प्रलय आ जाए, पर औरतें मार्केट में जाएंगी। और इतनी ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पे थी, पतली पतली गली थी। और यहाँ का चौक भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा था, इतना बड़ा एक पूरा एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स का था। और ऐसा जो भोपाल में रहते होंगे उनको पता होगा, हम लोग तो पहली बार गए थे, तो हम लोग तो ज़्यादा देख भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए। हम लोगों को थोड़ा बहुत ही हम लोग सामान लेके, नहीं तो अगर हम लोग को और मौका मिलता तो हम लोग और लूट मचा देते। तो हम लोग
लोग को ज़्यादा समझ नहीं आया, इसलिए हम लोग थोड़ा ही शॉपिंग करके फिर आ जाते हैं पेट पूजा करने। हम लोग को काफ़ी रात हो जाती है, 9 बज जाता है, तो हम लोग आते हैं। और आज हम और श्रेया डिसाइड किए थे कि हम लोग कुछ गंदी चीज़ें खाएंगे, मतलब चाउमीन और ये सब बाहर की तो ऐसे सारी चीज़ें गंदी ही होती है, पर हम लोग फास्ट फूड टाइप का मतलब कुछ ऐसे खाने लगते हैं। और पापा, चाचा और मौसी मम्मी खाती हैं प्रॉपर खाना। और ये रेस्टोरेंट हम लोग के होटल के जिस बगल था, और बहुत टेस्टी यहाँ के खाने थे, और रेंज वाइज बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और प्रिया की तो तबीयत नहीं सही थी, तो प्रिया थोड़ा सा बस इडली खाती है, और हम और श्रेया तो बहुत मज़े करके लुत्फ़ उठाते हैं चिली पनीर और चाउमीन का। और हम लोग फिर निकल लेते हैं अपने होटल रूम के लिए। और हम लोग होटल में जाते हैं, पर चाचा को याद आता है कि हम लोग के पास तो टूथपेस्ट ही नहीं है, तो सब लोग होटल में चले जाते हैं। हम और चाचा ये दंत क्रांति मंजन लेके फिर अपने रूम में पहुंचते हैं। और यहाँ पे चलता है भैया सबका मैच, मोस्ट फेवरेट। भाई अपनी भारत जीत भी चुकी है, जो कि बहुत प्राउड मोमेंट था। और मैं यहाँ पे सस्ते नशे करते हुए मैच का मज़ा उठा रही थी, और श्रेया यहाँ पे नील पेंट अपने हाथों पे पोत रही थी। और हम लोग सब लोगों को आज कई दिनों बाद मिल गया था बेड, जो कि हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे लूडो चलता है। इन लोगों को अपना मुँह नहीं दिखाना, क्योंकि इन लोग को लगता है कि ये लोग पहले सुंदर लग रही थी, अब खराब, पर ये गलत था। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। ढेर सारा